किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसको तुमसे दूर कराने में लग जाए कि एस्पेक्ट यूपीएससी सीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनकी लाइफ में बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि हर बार यूपीएससी का पेपर जब आता है तो यूपीएससी यूं रजनीकांत की तरह ही बोलता है कि क्यों हिला डाला ना। लेकिन हमें एज स्मार्ट एस्पिरेंट्स लर्निंग्स अपनी लेकर के चलनी है, चाहे चिंकी की तरह हमारा यूपीएससी कितना भी बदल जाए और केआरके के जैसे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो बार बार रो पीट कर यही बोलें कि क्यों 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 मगर क्यों ये यूपीएससी का पेपर जो है पैटर्न चेंज हो रहा है बार बार। हमको बस अपनी लर्निंग्स पे जो है वो फोकस होना है। अगर हम अपनी लर्निंग्स को यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए चले तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे यूपीएससी सीएससी का पैटर्न है वो ऑलरेडी मतलब आउट लाउड है कि वो स्टैटिक नहीं रहेगा, इट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। इसीलिए हमको पीवाईक्यूज प्लस करंट अफेयर्स का जो एस्पेक्ट है जिससे कई सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, वी शुड नॉट स्ट्रिक्टली रिलाई ऑन इट, रादर हमको ये देखना चाहिए कि पीवाईक्यू के पैटर्न को ही अगर हम फॉलो करते रहते हैं, जितने भी हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट्स हैं वो अगर वही फॉलो करते रहते तो हो सकता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कभी भी डेवलप नहीं हो पाती एंड उसकी वजह से जितना भी प्रिपरेशन का मोडालिटी है, जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सब बैकफायर कर जाती। तो ऐसा कुछ बैकफायर ना करे तो उसी रिस्पेक्ट में हमको मेक श्योर करना है कि हमको एक रिदम में फॉलो नहीं करना है, बिकॉज यूपीएससी का हर बार का है कि इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग इट्स ओन रिदम। कभी लॉजिक पे खेल जाएगा, कभी पैसेज पे खेल जाएगा या फिर कभी सीसैट पे ही पूरा मैजिक पे खेल जाएगा। वी नेवर नो व्हाट हैपेंस हियर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। और इसी पे ध्यान रखते हुए हमको अपनी लर्निंग्स जो हैं वो बंद नहीं करनी है, क्योंकि एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कम, बिकॉज ये एग्जाम ही इतना प्लेथोरा ऑफ टेस्टिंग लेके आता है। अगर हम देखें तो अगर किसी भी एस्पिरेंट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है एंड उसने सिर्फ रोड लर्निंग नहीं की है तो उसके पास होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो जीएस की एस्पेक्ट में ले लें हम या हम सीसैट की एस्पेक्ट में ले लें। क्योंकि वेरी वेल हमको पता है कि रोड लर्निंग से कैसा हाल होता है, प्रिटी मच चतुर की स्पीच तो सबने सुनी ही होगी। तो उस रिस्पेक्ट में हमको देखना है कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी टेस्टेड एप्लीकेशंस के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अगर कोई सा भी हमारा आर्टिकल है पॉलिटी में तो वो कैसे अप्लाई हो सकता है, उसका जुडिशरी में क्या रेलेवेंस है, करंट स्टेटस क्वो में क्या रेलेवेंस है, एंड उसी के साथ साथ अगर इकोनॉमी में कुछ है तो उसका करंट स्टेटस क्या है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को हमको डॉट टू डॉट जोड़ कर करके पढ़ना है, क्योंकि व्हाई नॉट, वी मस्ट ऑलवेज नो द व्हाई बिफोर एवरीथिंग। करंट अफेयर्स का जो पर्सपेक्टिव था उसमें डेप्थ चाहिए थी, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से उस अप्रोच से हम मेजरली जो हमारे सवाल हैं वो सॉल्व कर पाए, क्योंकि सबको सब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूपीएससी चाहता है कि सब लोग राजपाल यादव ही बने, यानी कि सब बोले मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो करंट रियाम में आते हैं, साइंस टेक ले लो चाहे इकोनॉमी ले लो, उन सबको रिलेट कर करके पढ़ना है कि अगर हम ट्रिप्स पढ़ रहे हैं तो ट्रिप्स से जुड़ा क्या आपका मेजर लॉ एप्लीकेशन है, ट्रिप्स की वजह से इकोनॉमिकल एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ट्रिप्स जो है इन पर्टिकुलर साइंस टेक में आईपीआर का पार्ट कैसे बना। उस रिस्पेक्ट में आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है, जिसके पर्सपेक्टिव से आप एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाओ। यहाँ पे हम मास्टर ऑफ नन नहीं कहेंगे, क्योंकि यूपीएससी की जो तैयारी है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से शेप करने में भी रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे बड़ी बात, हमको प्रेशर जब रहेगा तब काम और कंपोज रहना है, क्योंकि अभी का पेपर अगर जिसने भी देखा हो तो उनको वेरी वेल पता होगा कि ये जितना भी पेपर था वो एक बार में देख के तो लगा कि अरे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, बट जैसे ही सॉल्व करने बैठे तो मिनटों मिनटों एक एक क्वेश्चन में चले गए। उस रिस्पेक्ट में आपको अपना जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं खोना, आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको ऐसे रहना है कि जैसे दिस वाज समथिंग दैट आई एंटिसिपेटेड ऑलरेडी, जो कि आपका ऑब्वियसली खूब सारे जब मॉक्स को प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रियलाइज करोगे कि हाँ ये कैसे रिलेटिविटी एक तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, उससे आएगा। एंड उसी से पर्सपेक्टिव से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, एंड इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का नाम ही यूपीएससी प्रेपरेशन है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं आपके लिए
एक फाइनल एडवाइस लेके आई हूँ जिसमें कि आपको ऐसा खुद का ब्रेन बनाना है जो कि अडेप्ट करे, ना कि सिर्फ रिकॉल। ऐसा नहीं है आपने जो पढ़ा है बस आप वही याद कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा है, सामने जो आपसे पूछा जा रहा है, उसको आप रिलेट करके अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कैसे यूज़ करते हैं, आपको कुछ उस प्रकार से अपनी लर्निंग्स रखनी है। आपको स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है दैन सिलेबस फिनिशिंग पे, क्योंकि अगर आप एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सिलेबस खत्म कर लेते हो एंड वो आपका रोट लर्निंग से नहीं बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, तो भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो हो जाएगा। एंड मॉक टेस्ट आप जितने भी लगाओ, दे शुड नॉट बी मियरली जस्ट फॉर रिवाइजिंग योर फैक्ट्स, रादर दे शुड बी चैलेंजिंग यू एट एवरी स्टेप कि एक्चुअल में अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे और अदर वेज से अप्रोच कर सकते हैं, जिसके पर्सपेक्टिव से आपकी जो एक लर्निंग है वो बेटर होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक होगी एंड वी कैन मेक श्योर ऑल एट द सेम टाइम कि आपका कहीं से कहीं तक भी लॉस नहीं हो। अनअकैडमी आपके लिए ये लिमिटेड पीरियड ऑफर लेके आया है जो कि 31 ऑफ मई को रात को 11:59 PM पे खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको अनअकैडमी का जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो 19,999 की प्राइसिंग पे अलॉन्ग विद 12 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट सो आपसे कुछ भी मिस आउट नहीं हो और आप फाउंडेशन से लेके अपनी एडवांस लेवल तक की तैयारी हमारे साथ करें। हमारे बैचेस 31 मई से ही लॉन्च हो रहे हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग ऑप्शनल की जो चॉइस है वो भी आपके लिए प्लेथोरा ऑफ टाइम्स लेकर के आए हैं। तो आपकी जीएस, सीसैट और ऑप्शनल हर चीज की जो तैयारी है वो अनअकैडमी पर एट वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो पाएगा। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जो है कोर्स खरीद लें एंड उसी के साथ साथ कोर्स खरीदते टाइम यूज करें कोड NST Live, जिसके वाया आप मैक्सिमम ऑफ डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं एंड इस QR कोड को स्कैन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फॉर नाउ दिस इज इट। अगर आपको और कोई भी तैयारी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आपको कोई भी मोटिवेशन रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर आपको स्क्रैच से स्टार्ट ही करना है, तो ऑफ कोर्स आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ दिस प्रेपरेशन। So yes, with this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching this video.